Hello dear student of class 12th, good afternoon. Now we are going to understand our first chapter, the last lesson, written by Alphonse Duet. I am with you, your English teacher Prashant Sridhar. Let's start. So let's discuss समरी ऑफ दिस चैप्टर। हम समरी का ही अध्ययन करेंगे। वर्ड टू वर्ड अध्ययन करने में वीडियो की लंबाई काफ़ी बढ़ जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही इस चैप्टर के वीडियो लिंक भेजे जा चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं और ये वीडियो आपके स्कूल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। तो देखते हैं समरी। सबसे पहले मेन कैरेक्टर, फ्रेंच ए स्कूल बॉय एंड एम हेमेल ए फ्रेंच टीचर, ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। और जो सेटिंग इस स्टोरी की, द स्टोरी इज सेट इन फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रैंको पर्सियन वार, जो फ्रांस और पर्सिया के बीच युद्ध हुआ था उस समय पर ये कहानी आधारित है। इसका जो बैकग्राउंड है, इन फ्रैंको पर्सियन वार फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया and district of Alsace and Lorraine passed into Persian hand। जो फ्रांस और पर्सिया का युद्ध हुआ था, पर्सिया की जो सेनाएं थी उन्होंने फ्रांस की को हरा दिया था वहाँ पर। तो जो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, दो ज़िले थे, एल्सेस और लॉरेन, वो पर्सिया के कब्जे में चले गए थे। जो जर्मनियों की सहायता से ये युद्ध उन्होंने जीता था पर्सिया ने, इसलिए बर्लिन से ये आदेश आया था कि जो एल्सेस और लॉरेन, जो कि अब पर्सिया या जर्मन के अधिकार क्षेत्र में थे, यहाँ के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए, फ्रांस की अधिकृत भाषा फ्रेंच ना पढ़ाई जाए। और ये थीम है जो इस चैप्टर की, वो द चैप्टर डील्स विद द इम्पोर्टेंस of education and necessity of learning and respecting one's language। ये चैप्टर हमें ये शिक्षा देता है कि अध्यापन और अध्ययन दोनों कितना महत्वपूर्ण है और जो अपनी मातृभाषा है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और इसके इवेंट्स के बारे में देखते हैं या इस संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं इस चैप्टर को। तो फ्रेंच इज लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए आज लेट हो गया है फ्रेंच। वाइल पासिंग टाउन हॉल, जब वो टाउन हॉल से गुजरता है सिटी के, ही सीज ए क्राउड रीडिंग बुलेटिन बोर्ड, ही वंडर्स व्हाट द फस इज अबाउट। तो देखता है कि बहुत सारी भीड़ जमा है, कोई नोटिस बोर्ड पर कोई नोटिस आया हुआ है पर्सिया की तरफ से, पर्सियन सैनिकों की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया है। तो बहुत सारे लोग उस नोटिस को पढ़ रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो वो विचार करता है कि आखिर ऐसा हो क्या गया है। और फ्रेंच रीच स्कूल टू फाइंड इट अनयूजुअली साइलेंट, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि आज स्कूल में कुछ शांति जो कि प्राय रहती नहीं है। ही सीज दैट द लास्ट बेंच आर ऑक्युपाइड बाई ओल्ड विलेजर, हाउजर, पोस्ट मास्टर etc। वो देखता है कि जो स्कूल उसकी जो कक्षा है वहाँ पे जो पीछे की तरफ जो बेंच लगी हुई हैं वहाँ पे ग्रामीण बैठे हुए हैं, काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। जो इसमें से एक हाउजर नाम का व्यक्ति था, वहाँ का कोई पोस्ट मास्टर था, वो भी आके बैठा हुआ है। तो ये सब उसको अजीब लगता है, जो कि स्कूल में प्रायः होता नहीं है। फ्रेंच नोटिस दैट एम हेमेल इज ड्रेस्ड अप डिफरेंटली दैट डे, फ्रेंच ने ये भी नोटिस किया कि उस दिन एम हेमेल ने कुछ अलग पोशाक पहनी हुई थी, जो कि यूजुअली वो किसी फंक्शन में, स्कूल में कोई फंक्शन होता था तब पहनते थे। एम हेमेल आस्क्ड हिम टू सिट डाउन क्विकली एंड टेल्स द क्लास अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो एम हेमेल फ्रेंच को कहते हैं कि तुम चुपचाप आके अपनी सीट पर बैठ जाओ और सबको जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया है कि कल से स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, इस बारे में सभी को बताते हैं।
M. Hamels tells the class that it is their last class as an order from Berlin prohibited teaching any other language in school except German. ये बताते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि जर्मन के अलावा किसी भी भाषा का शिक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया है स्कूल में। एम हेमेल, इसलिए ये लास्ट क्लास रहेगी उनकी फ्रेंच लैंग्वेज की। एम हेमेल ब्लेम्स चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर बीइंग केयरलेस अबाउट लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज। तो आरोप लगाते हैं एम हेमेल, बच्चों पर भी लगाते हैं, उनके पेरेंट्स पर भी लगाते हैं और ख़ुद पे भी लगाते हैं कि शायद हमने अपनी मातृभाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हम मातृभाषा को सीखने के प्रति हमारे मन में नीरसता रही, इसलिए आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग अपनी ही मातृभाषा को जानते नहीं, समझते नहीं और आगे से अब ये पढ़ाई भी नहीं जाएगी। अंत में एम हेमेल्स कॉल्स फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अपनी मातृभाषा के बारे में, फ्रेंच के बारे में बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर है, लॉजिकल, तार्किक भाषा है दुनिया की। ही अपील टू पीपल टू होल्ड ऑन देयर लैंग्वेज एज इट इज़ द की टू प्रिजन। वो लोगों से अपील करते हैं कि एक तरह से अभी आप गुलाम हो गए हैं, पर अपनी मातृभाषा को बचा के रखिए आप, क्योंकि ये जो मातृभाषा है वो ही आपको एक तरह से ये कुंजी है, एक चाबी है इस जेल से, इस यातना से आज़ाद होने की। एम हेमेल राइट्स ऑन द बोर्ड विवा ले फ्रांस, दैट इज़ लॉन्ग लिव फ्रांस। और अंत में एम हेमेल काफ़ी भावुक हो जाते हैं और बोर्ड पर फ्रेंच भाषा में विवा ले फ्रांस लिखते हैं और इसका अर्थ होता है कि फ्रांस अमर रहे। और then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture for us with his hand, school is dismissed, you may go। इसके बाद वो अपना सिर ब्लैक बोर्ड पर टिका देते हैं और बिना किसी शब्द को बोले लोगों से इशारा करते हैं कि स्कूल या कक्षा अब समाप्त हो चुकी है, यू में गो, अब आप घर जा सकते हैं। चलिए अब आपको जो गेस्ट लिखवाए गए हैं उन गेस्ट के पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं जिन्हें आपको याद करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो आप इनको समझ लें। द फर्स्ट पॉइंट इज फ्रेंच इज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एज ही हैज नॉट लर्न पार्टिसिपल्स। फ्रेंच स्कूल जाने में से डर रहा था क्योंकि एम हेमेल के पास एक बैत होती थी, काफ़ी पनिशमेंट देते थे वो, तो चूँकि उसने पार्टिसिपल्स जो ग्रामर के अंतर्गत आते हैं लैंग्वेज में, उनको उसने प्रिपेयर नहीं किया था। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, वो तो प्रकृति की सुंदरता था जो है उसको एंजॉय करना चाहता था। द ब्राइट सनशाइन, द बर्ड्स चिर्पिंग इन द वुड्स, पक्षियों की चहचहाहट जो जंगलों से आ रही थी, जो सूर्य खिला हुआ था। पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग बट रजिस्टेड, पर्शियन सोल्जर जो ड्रिलिंग कर रहे थे, जो अभ्यास कर रहे थे, उनकी कदम तालों की जो आवाज़ थी वो उसको बहुत आकर्षित कर रही थी, लेकिन बट रजिस्टेड मतलब उसने खुद को रोक लिया कि नहीं, स्कूल ही चलते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स, ऑल बैड न्यूज़, लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वंडर्ड व्हाट इट कुड बी नाउ। बुलेटिन बोर्ड वो देखता है कि सभी, क्योंकि सारी बुरी खबरें वहीं बुलेटिन बोर्ड पे लगाई जाती थी, युद्ध हारने की खबरें, जो भी ड्राफ्ट थे, आदेश थे कमांडिंग ऑफिसर के, उसी नोटिस बोर्ड पे लगते थे। वंडर्ड व्हाट इट कुड बी नाउ, तो जब वो भीड़ को गैदर हुए देखता है तो कहता है कि आखिर क्या हुआ होगा ऐसा। द चेंज ही नोटिस इन द स्कूल, स्कूल में जो बदलाव उसने नोट किया वो थे
Instead of noisy classroom, everything was quiet as Sunday morning. कि हर दिन बहुत शोर शराबा स्कूल में प्रायः होता ही है, पर उस दिन इतनी शांति जैसा कि कोई संडे मॉर्निंग हो गया, कोई संडे को स्कूल क्लोज रहता है, तो इस तरह की वहाँ पे माहौल छाया हुआ था, शांतिपूर्ण माहौल था। द टीचर डज नॉट स्कोल्ड हिम एंड टोल्ड हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट। टीचर ने उसको डांटा नहीं इस बार, एम हैमेल ने, और बहुत ही काइंडली प्रेम से कहा कि जाओ अपनी सीट में बैठ जाओ। और टीचर ने नॉर्मल जो यूनिफॉर्म थी वो नहीं पहना था एम हैमेल ने, बल्कि जो संडे कोई फंक्शन वगैरह या कुछ होता था, जो बेस्ट कोट था उनका, वो पहना हुआ था। विलेजर ऑक्यूपाइंग द लास्ट बेंचेस टू पे ट्रिब्यूट टू एम हैमेल फॉर हिज 40 years ऑफ सिंसियर सर्विस एंड ऑल्सो बी एक्सप्रेस देयर सॉलिडिटी विथ फ्रांस। जो गांव के लोग आके लास्ट की बेंचों पे बैठे हुए थे, क्योंकि एम हैमेल अब स्कूल जाने वाले थे, क्योंकि अब वहाँ पे फ्रेंच भाषा आगे नहीं पढ़ाई जाने वाली थी, इसलिए उनकी 40 वर्ष की जो स्कूल की प्रति जो सेवा भावना थी, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए, और फ्रांस के प्रति अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए सारे गांव के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, जो पीछे की बेंच पर क्लास में बैठे हुए थे। एम हैमेल मेकिंग द अनाउंसमेंट दैट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। वो अनाउंस करते हैं, जो आपको पहले बताया चुका है कि जो बर्लिन से जो आदेश आया था कि ये उनका आखिरी फ्रेंच लेसन होगा, और ये रियलाइज भी करते हैं, रियलाइज दैट वाट वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ थी वो भी रियलाइज़ करते हैं, साथ साथ फ्रेंच रियलाइज़ करता है कि आखिर वो जो स्कूल आते समय विचार कर रहा था कि क्या आज नोटिस आया है, उसको समझ में जाता है। फ्रेंच रियलाइज दैट ही डज नॉट नो हिज ओन मदर टंग, क्योंकि कुछ पार्टिसिपल जो होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल्स के रूल्स का, उसको फ्रेंच को कहा जाता है कि आप बोलिए, वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाता, तो उसको अब समझ में आ जाता है कि वो अपनी मातृभाषा को बिल्कुल नहीं जानता है। रिग्रेटेड वाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली, और उसको ये पछतावा होता है कि उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज के जो की क्लास जो थी उसको अभी सीरियसली क्यों नहीं लिया। आल्सो रियलाइज दैट द रीजन वाई टीचर वाज ड्रेस्ड इन हिज संडे बेस्ट एंड विलेजर सिटिंग एट द बैक। अब वो समझ भी गया कि क्यों आज इस तरह ड्रेस पहने हुए हैं टीचर, और गांव के लोग क्यों स्कूल आए हैं, क्यों पीछे बैठे हुए हैं कक्षा में। एम हैमेल रियलाइज दैट ऑल थ्री, द चिल्ड्रन, द पेरेंट्स एंड ही हिमसेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर लूजिंग रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द मदर टंग। तो एम हैमेल को भी ये महसूस हुआ था केवल फ्रेंच दोषी नहीं है, केवल स्टूडेंट्स दोषी नहीं हैं, पेरेंट्स भी उतने ही दोषी हैं, और वो अपने आप को भी उतना दोषी मानते हैं कि लोगों ने जो नीरसता आ गई है, बच्चे भी सीखना नहीं चाहते, और मातृभाषा के प्रति जो लोग एक तरह से हीन भावना रखते हैं कि हमको मातृभाषा का कोई महत्व नहीं है, महत्व नहीं देना है, तो वो इस चीज़ को महसूस करते हैं। और आगे ये भी कहते हैं कि ऑलवेज कीप द मदर टंग क्लोज टू योर हार्ट एज इट इज़ द की टू द प्रिजन ऑफ स्लेवरी गुलामी। कहते हैं कि हमेशा मदर टंग को अपने हृदय के बहुत पास रखिए, क्योंकि ये आपको गुलामी से आज़ादी दिलाएगी, ये आपकी जेल में बंद होने की एक तरह से चाबी है, इसके माध्यम से ही आप आज़ाद हो सकते हैं। ऐसा है एम हैमेल के द्वारा सभी विद्यार्थियों को और ग्रामवासियों को समझाया जाता है। एटमॉस्फेयर इन क्लास, कैसा एटमॉस्फेयर था, क्या माहौल था। टीचर टीचिंग सिंसियरली एंड पेशेंटली, टीचर ही बहुत सिंसियरली तरीके से और बहुत ही धैर्यता से आज पढ़ा रहे हैं एम हैमेल।
स्टूडेंट एंड अदर स्टडी विथ utmost सिंसियरिटी, और उतने ही गंभीरता से विद्यार्थी भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट क्लास है और उन्होंने कुछ क्लास वर्क ही दिया, तो सभी स्टूडेंट ने इंक्लूडिंग फ्रेंच के सहित सभी विद्यार्थियों को कंप्लीट करके भी बताया। फ्रेंच वंडर्स सेरेस्टिकली आने होता है व्यंग्यपूर्ण ढंग से। इफ पर्सियन कुड फोर्स पिजन टू कू इन जर्मन, तो वो सोचता है कि क्या ये जो पर्सियन हैं, सैनिक हैं या पर्सियन आर्मी है, जो फ्रेंच लोगों को फ्रेंच भाषा नहीं सीखने देगी, क्या ये जो कबूतरों के कूकने की आवाज़ आ रही है, क्या इनको भी कहेंगे कि ये भी जर्मन भाषा में ही कूकें? M. Hamel, overcome with emotion, could not speak and wrote on the blackboard, "Long live France." बहुत ही दुखी हो जाते हैं, अंत में एम हैमेल कुछ कह नहीं पाते हैं, केवल ब्लैक बोर्ड पर "लॉन्ग लिव फ्रांस" लिखते हैं। इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। चलिए एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करते हैं। चल रहा था। इसमें जर्मनी ने फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। बर्लिन जो कि जर्मनी, वहाँ से ये ऑर्डर आया था कि अब इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल है वहाँ पर फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। इससे उनके टीचर एम हैमेल, उनके बच्चे और सभी गांव वाले बहुत डिसपॉइंट हो जाते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फ्रेंच नाम के लड़के से, जो अपने स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। उसको एम हैमेल से बहुत डर लगता था और आज के दिन एम हैमेल पार्टिसिपल का टेस्ट लेने वाले थे। उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, तो वह सोच रहा था क्यों ना आज क्लास को बंक मार दिया जाए। इसलिए वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेता है और जंगल की तरफ चल देता है। जब वो जंगल में जाता है और तो देखता है कि जंगल में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अपना रास्ता फिर से डाइवर्ट कर लेता है और स्कूल की तरफ चल देता है। तो रास्ते में उसको बुलेटिन बोर्ड दिखता है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी। बोर्ड पर हमेशा बुरी खबरें ही छपती थी। उस बोर्ड पर फ्रांस की हारी हुई लड़ाई में गुम हुए सिपाहियों की खबरें ही छपती थी। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो वहाँ स्कूल में बहुत शांति थी। नॉर्मली जब क्लास स्टार्ट होता था तो सभी बच्चे का एक साथ शोर आता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। यूजुअली फ्रांस इस शोर शराबे में क्लास के अंदर घुस जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। उसको सब बच्चों के सामने क्लास के अंदर जाना पड़ा। उसको लगा आज एम हैमेल उसको पनिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एम हैमेल उसको प्यार से बोलते हैं आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। फ्रेंच अपनी सीट पर बैठ जाता है और वह देखता है कि आज एम हैमेल बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और ये कपड़े एम हैमेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सेरेमनी या बड़े बड़े ओकेजन पर ही पहना करते थे। आज क्लास बहुत शांत था। सबसे हैरानी की बात यह है कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी जो आज क्लास के पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए थे। फिर एम हैमेल कोडियम पर चढ़ते हैं और बोलते हैं बच्चों आज मैं तुमको लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। वो बोलते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया है, एल्सेस और लॉरेन में जितने भी स्कूल है वहाँ पर अब फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाए। आज लास्ट क्लास होने वाली है फ्रेंच की, कल से आप लोग को जर्मन पढ़ाया जाएगा। कल से तुम लोग को एक नया टीचर आ जाएगा जर्मन पढ़ाने के लिए। फ्रेंच इन सब बातों को सुनकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। उसे अफसोस होता है कि उसने क्यों फ्रेंच लैंग्वेज सीखने पर ध्यान नहीं दिया। उसे फ्रेंच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और उसे एम हैमेल भी बिल्कुल पसंद नहीं किया। उसको लगता था कि एम हैमेल एक संकी इंसान है। यह सब बातें सुनने के बाद उसको फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी लगने लग गई थी और उसको अब एम हैमेल भी अच्छे लगने लग गए थे, क्योंकि उसको पता था कि अब कल से ये हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो मिस्टर एम हैमेल ने सब बच्चों से एक एक करके पार्टिसिपल के बारे में पूछा। अब फ्रेंच की बारी आई। फ्रेंच अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है और वह